निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर, 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है। एक सीट पर आपका विधायक पहले जीत के आया था। इस बार कितनी सीट पर निषाद पार्टी लड़ने की तैयारी में? निषाद पार्टी एनडीए के साथ है। एनडीए मिलकर 10 सीट पर तैयारी कर रही है चुनाव जीतने के लिए। हम लोग अलग नहीं, एक साथ मिलकर लड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की परंपरा रही है, जो सीट जिसकी होती है वो लड़ती है। सर, अब तक सिर्फ मंझुआ सीट की बात चल रही थी, अब कटहरी का भी नाम सामने आ रहा है कि आपने वहाँ भी अपनी दावेदारी पेश की है, तो कटहरी को लेकर? नहीं, हम लोग जीत 10 सीट का एनडीए की जीत का दावा है, उसके लिए सब लोग काम कर रहे हैं। सर, वन नेशन वन इलेक्शन को लेके क्या कहेंगे? तमाम जगह इसको लेके प्रतिक्रिया है। और पहले भी था, संविधान जब चला 4 इलेक्शन हुआ था, तो बीच में क्या जरूरत पड़ गई इसको अलग अलग करने का? जनता डिजिटलाइजेशन हो गया, दुनिया में समय की कीमत है, धन की कीमत है, ऊर्जा है, तो एक साथ ही जब चुनाव ही होना तो एक साथ चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? हम उसका समर्थन करते हैं। सर, जातिगत जनगणना के पक्ष में क्या निषाद पार्टी है? लगातार विपक्ष की एक बड़ी मांग है कि ये निषाद पार्टी का इसके पक्ष? विपक्ष से पूछे कि निषाद कहाँ गिने जाएंगे? पिछड़े में गिने जाएंगे, अनुसूचित में गिने जाएंगे? आप मांग करते हैं? मैं कह रहा हूँ कि जब वो सरकार में थे इसीलिए उनको हटा दिया गया कि वो खाली झूठ ही बोलते हैं। क्योंकि वो बसपा आती है तो हमें एससी में से पिछड़े में करती है, सपा आती है पिछड़े में से एससी में करती है, वो रोक लगाती है। ये लोग फुटबॉल के तरह निषादों को 18% घुमाते रहे। तो इनसे पूछा जाए विपक्ष से कि निषाद कहाँ गिने जाएंगे? एससी में गिने जाएंगे, ओबीसी गिने जाएंगे? 70 लाख थे, इनकी गिनती करते करते 7000 कर दिया। कि मारने वाली गिनती होगी कि इनको सम्मान दिलाने वाली गिनती होगी? वो तो जवाब वही देंगे ना। हम चाहते हैं विसंगति दूर हो, गिनती हो, पहले विसंगति दूर हो कि पाइपलाइन, पॉलीथीन जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट से प्रभावित जातियां हैं, रोड पर हैं, ये कहाँ गिने जाएंगे? इनको इनकी व्यवस्था तो पहले विसंगति दूर हो फिर गिनती हो। लोगों का आज के इस एक महती सिस्टम है जो आज हाईटेक किया जा रहा है डिजिटल के माध्यम से, उसका आज इनॉग्रेशन हो रहा है। समितियों का जो 1983 के बाद से ये ऑफलाइन था और जिसकी वजह से बहुत समय लगता था, जगह जगह टेबल लोगों को दौड़ना पड़ता था। गांव के लोग 100 किलोमीटर, मछुआरे नदियों किनारे रहते थे, निदेशालय आके उनके ऑफिस पे आना पड़ता था, फिर फाइल डीडी ऑफिस आती थी, फिर निदेशालय, फिर यहाँ चक्कर। तो ये आज के दिन में हमारे प्रमुख सचिव हैं रविंद्र नायक जी, मैं इनको धन्यवाद दूंगा, और हमारे डायरेक्टर रामानी जी हैं, टीम ने पूरे इस पर काम किया है। और अब आज के बाद ये ऑनलाइन जो है किसी भी प्रदेश में किसी कोने से बैठकर जो मत्स्यपालक होंगे, मत्स्य में काम करने वाले होंगे और परंपरागत मछुआरे होंगे, वो बैठे वहाँ से आप ऑनलाइन अपना आवेदन करेंगे। समितियों में पहले नियमावली थी 1983 की कि एक क्षेत्र में 21 समितियां बनेगी, लेकिन अभी बहुउद्देशीय हो गई हैं। माननीय गृह मंत्री को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने समितियों को दायरा बढ़ा दिया, बहुउद्देशीय हो गई हैं। तो उसके लिए पहले मछली पालन ही एक था, अभी विपणन और इसमें बहुत ढेर सारे स्कोप आ गए हैं। तो अभी आ गया कि नहीं, मछली पालन के समितियां भी बहुउद्देशीय काम करेंगी, लेकिन उसका जो ठेका पट्टा होगा उस न्याय पंचायत के अंदर रहने वाली जो समितियां होंगी वही आपस में लेंगी, ठीक है। वो बाहर की कोई समिति वहाँ नहीं जाएगी। नहीं पता चला फिर वही बड़े दबंग मजबूत लोग फिर कहीं इधर उधर जाके फिर हर जगह जाते, तो हमारे उस पर आ गया, तो उसको भी सुधार हो गया है। अभी समितियों के जो निबंधन की प्रक्रिया थी वो बहुत धीरे थी, और उसके वजह से हमें आज के दिन में इसको हाईटेक करना पड़ा है, और इसके लिए आज से होगा। उसका टाइम भी हम लोग निर्धारित कर रहे हैं कि जो हमारे जैसे ऑनलाइन कर देगा तो जैसे वो सब दिखेगा, मतलब जिले पर अधिकारी जो हमारा जिला मत्स्य अधिकारी है, फिर हमारे जो मंडल मत्स्य अधिकारी टीडी जो होते हैं, जो निदेशक हैं, और हमारे निदेशालय में वो सारे लोग उसको टाइम के अनुसार हम लोग उसको निर्धारित कर रहे हैं कि कम से कम समय में वो समितियां हैं, कोशिश करके उसका टाइम भी पड़ जाएगा कि एकदम लिमिट के अंदर ऑनलाइन उन्हें सब कुछ दस्तावेज भी जमा करेंगे, ऑनलाइन वो बैठक भी करेंगे, ऑनलाइन वो अपना वीडियोज भी उसको लोड कर देंगे, फोटोग्राफ लोड करेंगे, सबसे कांटेक्ट नंबर भी उसमें रहेंगे, और उन्हें ऑनलाइन ही सारे दस्तावेज मिल जाएंगे। और जो भी प्रमाण पत्र चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, वो समय कम होगा, पैसे का नुकसान नहीं होगा, और इसमें जो भी पारदर्शिता है वो आसानी से होगा इस क्षेत्र में है। ये पहला तो ये काम था। दूसरा, एक शासनादेश में परिवर्तन किया गया कि समिति के लोग निषाद राज बोट योजना एक माननीय मुख्यमंत्री यहाँ की भारतीय योजना थी, उसमें समितियों के लिए अवसर नहीं दिए गए थे। तो आज के दिन में उसमें था कि समितियों के लोग भी अगर गरीबी रेखा के नीचे आते हैं तो उनमें ही कम से कम हर समितियों में 8-10 लोग दे सकते हैं, ऐसा उसमें
आज के दिन में उसका एक शासनादेश नया जारी हो गया कि समिति के लोग भी हैं, उसको भेज दिया गया है। दूसरा हमारे यहाँ एक महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है कि एरेटर सिस्टम है, और एरेटर में 75 जो मैंने पिछले बार उद्घाटन किया था तो उसमें सभी लोग ले सकते थे, लेकिन अभी है कि पट्टे धारक की महिलाओं को, जो महिला पट्टे धारक होगी वो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। जब वो महिला पट्टे धारक नहीं होगी तो कोई भी उस क्षेत्र में विकास के लिए उसको दिया जा सकता है। ये बहुत है। अब नया शासनादेश हुआ है मछुआ कल्याण कोष में, बार बार जो मैं कह रहा था आपको कि इनके बच्चों की शिक्षा के लिए, इनके कोचिंग के लिए, इनके तो हमारे यहाँ जो पिछड़ा वर्ग जो विभाग है, कल्याण जो अनुभाग है, उसके अनुसार जो शासनादेश है उसके अनुसार हमारे यहाँ भी एक नियमावली है कि मछुआरों के बच्चे जो हमारे यहाँ शासनादेश है, केवट मल्ला, बिंद कश्यप, नहर, धीवर, रैकवा, बातन तुरैया, जो राजस्व संहिता 2016 के अनुसार वो अनुमन्य जातियाँ हैं, ऐसे बच्चों के लिए उनके 3 कैटेगरीज हैं, 1, 2, 3, 4 कैटेगरीज। तो चारों कैटेगरीज के लिए उन लोगों के लिए अलग अलग है कि परास्त मतलब हाई स्कूल से ऊपर वालों के लिए है कि वो अपना शिक्षण शुल्क जो भी है उनके लिए एक नियम बना दिया गया कि अगर वो अधिक है तो कम है, या फिर उसके लिए कैपिंग है कि अगर वो 50,000 से कम है, 20,000 है, 10,000 ऐसा है। तो आज के बाद इनके बच्चों के लिए जो, क्योंकि कहते हैं शिक्षा जो है वो एक ऐसा चाबी है कि जो भी ताले खोल सकते हैं खुल जाए, तो गरीबी इनकी ख़त्म करनी, शिक्षा बहुत ज़रूरी था। तो शिक्षा के लिए हमारी सरकार हर क्षेत्र में कर ही रही थी, लेकिन ये चूँकि मत्स्य क्षेत्र में इनके पास ट्राइबल हैं, पिछले अंग्रेज़ों मुग़लों ने इन्हें उजाड़ा था कानून बनाकर, तो क्रिमिनल कास्ट घोषित कर दिया था, इसलिए इनकी दशा बहुत ख़राब है। तो इनके बच्चे पढ़ लिख लेंगे तो पढ़ने के बाद आराम से लोगों के पास ज्ञान हो जाएगा। तो ऐसे में उसको भी हम लोग ऑनलाइन ही व्यवस्था सारा कुछ ऑनलाइन हो गया है। उसके हिसाब से उनके आज के दिन में शिक्षा के लिए एक खोल दिया गया है। और आज ये उद्घाटन इसीलिए किया गया कि समितियों के लोग हैं। पहले समितियों के लिए था कि पहले ठेके लेते थे लोग, पता चला कि ठेकेदार भाग जाते थे, राजस्व का नुकसान होता था, उस क्षेत्र में मछली का उत्पादन नहीं हो पाता था। तो उसके लिए पिछले बार शासनादेश हुआ था कि उसमें हैसियत लगा दिया जाए। लेकिन समितियों के लिए चूँकि अभी नई समिति बन रही है, आज समितियों के पास ये अवसर नहीं थे, तो उसके लिए था उनके पास हैसियत नहीं बन पा रहा था, तो आज उसमें भी उनको छूट दे दिया गया कि समितियों के लोग हैसियत के जगह पर अपना बैलेंस शीट जो है पॉजिटिव रखें, बैलेंस शीट के आधार पर लाभकारी बैलेंस शीट हो। और दूसरा उनके पास वो जो क्या नाम है, किस तरीके से वो बैंक के गारंटी है, FD जो है वो 50% देने होते थे, वो नियम रखा। तो आज उनके लिए हमारे तमाम समितियों क्षेत्र में जब हम लोग जनता दर्शन में या जनसंपर्क में जाते थे हम लोग क्षेत्र में, तो उनका पहला था कि साहब हम लोग समिति नहीं बन रही है, हम लोग समिति नहीं बना पाते, हम लोग समूह में काम नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारे विभाग ने आज लगातार मेहनत करके इसमें समिति का शुरुआत कर दी और उसको ऑनलाइन करा दिया। फिर उनकी शिकायतें थी कि साहब हम लोग फार्म भर रहे हैं तो नहीं हो रहा, तो ऑनलाइन होने से हो गया। फिर समितियाँ जो मत्स्यजीवी सहकारी समितियाँ थे वो भी मिलते थे, उनका भी था कि साहब हमारे यहाँ वो नाव नहीं मिल पाया, दूसरे को लोगों को मिला, तो उस निषाद राज बोट योजना में उनको अवसर दे दिया गया कि वो भी कर लेंगे। और निषाद राज बोट योजना में एक नई उसमें आ रही कि पहले था कि वो कुछ लोग उसको नाव सप्लाई करते थे, अभी उन्हें छूट दे दिया गया है कि कोई भी मछुआरा नाव बना ले, लकड़ी लाकर बना ले और बनाकर सही बनाए अपने हिसाब से, जो भाई कोई भी अपने जीवन के लिए अच्छा सुरक्षित लकड़ी सुरक्षित नाव बनाता ही है, तो उसके लिए लाइफ जैकेट है, आइस बॉक्स है, और नाव बना लेगा, नाव का फोटोग्राफ तैयार कर लेगा, वीडियोस बना लेगा, फिर हमारे यहाँ लोड कर देगा, तो सीधे DBT उनके खाते में। पहले भी होता था लेकिन लोग नाव सप्लाई करते थे, नाव सप्लाई करने वाले लोगों ने जो है जो कुछ शिकायतें मिली कि नहीं वो स्टैंडर्ड नाव नहीं है जिस लकड़ी से बनना चाहिए, जिस मानक से बनना चाहिए, तो उसको ख़त्म करके जिसकी वो नाव में चलना है वो हमारा स्टैंडर्ड मेंटेन है, वो खुद ही बना लेगा, अपना सीधे ले लेगा। तो उसे कम से कम वो अपने उसका जो मूल्य होता है वो अपने हिसाब से कुछ अपना शेयर लगा लेगा, बाकी शेयर हमारे यहाँ से मिल जाएगा। तो नाव बनाकर सुरक्षित जैकेट वगैरह सब ले लेगा, ठीक हो जाएगा। तो ये बहुत महत्व था और इनके लिए था कि इस क्षेत्र में आकर समितियाँ मानी, हमारी सरकार की भी एक सोच है, एक मंशा है कि समूह में विकास हो, क्योंकि कंपनी समूह में विकास कर लेती है, तमाम फेडरेशन और कर लेते, तो मत्स्य क्षेत्र में काम करने वाले भी अधिक से अधिक समूह बना लें, अधिक से अधिक लोग काम करें, लेकिन ठेका पट्टा अपने ही क्षेत्र में लेंगे, वो बाकी काम दूसरे क्षेत्र में करेंगे। क्योंकि इसमें मछली बाहर से आकर कोई मांगता है तो उसमें विवाद होते थे, तो उस विवाद को ख़त्म कर दिया गया कि नहीं, बाहर का आदमी उस क्षेत्र में
बाकी हमारे यहाँ एक सदा जल नीरा की व्यवस्था पहले भी हुई थी, उसमें आ गया, उनकी भी समिति नहीं बन पा रही थी। एक क्षेत्र में खंड बनना था तो उस खंड में एक ही बनना था, वो भी नहीं बन पा रहा। तो ऐसे जल नीरा समिति जो नदियों का था कि 8 जो बड़ी नदियाँ हैं, गंगा है, यमुना और बेतवा है, उस पर यहाँ की 5 किलोमीटर का है, और बाकी जो और नदियाँ हैं जहाँ है उनके लिए 8 किलोमीटर का था। तो अधिक से अधिक जो है इन समितियां बन जाए, इसके लिए टारगेट दे रखा गया, और आगे जल्दी बन जाए उसके लिए हमारे लोग काम कर रहे हैं। और उसमें भी अब समितियां कई बन जाएंगी, तो ये जो शासनादेश हुआ 83 का चेंज करके अभी कि जो है वो अपना वहाँ अपने ही उसी क्षेत्र के लोग समिति बनाएंगे और उसी क्षेत्र के लोग लेंगे, एक व्यक्ति दूसरे क्षेत्र में नहीं जाएगा। तो आप सुन रहे थे योगी सरकार में मंत्री संजय निषाद जी को, जिन्होंने अपनी तमाम बातें रखी और विपक्ष पर तीखा हमला भी किया। कैमरा सहयोगी आशुतोष शुक्ला के साथ अभिनव सिंह, यूपी टाइम्स, लखनऊ। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।